Hello friends, how are you? I hope all of you will be fine. So from today, we will discuss about the exercise 2.1 of the chapter polynomial of the 9th standard NCERT book. Okay? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा था हमने. क्लियर है? पॉलिनोमियल के बेस के बारे में देखा था, जैसे कि कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल इवन क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, वो पूरा हमने डिस्कस किया हुआ था. तो आज से हम लोग क्या करेंगे? अब आज से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1. ओके, सो वी स्टार्ट. क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों. आई हैव अ बुक फॉर एनसीईआरटी. ओके, बिकॉज क्वेश्चन तो हमें देखना ही पड़ेगा. ओके, अब पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. एक्सरसाइज 2.1 में आपका जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. से ये पूछा गया कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, देखिए क्लियर है ना. 4x² पहले मैं लिख लेता हूँ. 4x² माइनस 3x प्लस 7. सेकंड क्या है आपका? y² प्लस √2. थर्ड क्या है आपका? 3√2 प्लस t√2. फोर्थ क्या है आपका? y प्लस 2/y. ये पहले क्वेश्चन का है. फिफ्थ क्या है? फिफ्थ आपका है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50. तो हमने क्या बताया था? हमने पॉलिनोमियल के लिए कौन सा कंडीशन बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में उसका जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल से वो मिलकर बना है, उस वेरिएबल का पावर हमेशा नेचुरल होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए. बराबर है? तो उस वेरिएबल का जो पावर है वो हमारा बिल्कुल पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए, वो भी होल नंबर में. दैट मीन्स 0 में नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए x का पावर कैसा है. यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है. तो ऐसा कुछ कंडीशन निकला अपॉन में हो? नहीं, ये हमारा पॉलिनोमियल है. ये हमारा पॉलिनोमियल है. क्यों? फॉर एवरी n एलिमेंट ऑफ n, मतलब किसी भी n के लिए n क्या है, इस कैपिटल N से रिलेट करता है. मतलब जो n का पावर है, जो x का पावर है, जो x का पावर है वो क्या है भैया? नेचुरल है. ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल होगा, ऑफ कोर्स होगा. क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है, हमने क्या बोला था, वेरिएबल का पावर नेगेटिव या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो वेरिएबल क्या है? y. इसका पावर क्या है? 2. तो यहाँ पे फॉर एवरी y, यहाँ पे क्या है? n एलिमेंट ऑफ n है, मतलब नेचुरल नंबर से लिए गए हैं. बराबर? ये पॉलिनोमियल है? नो, नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि t हमारा रूट में है. ठीक है, फॉर एवरी t एंड डज नॉट एलिमेंट ऑफ n, मतलब पावर इसका नेचुरल में नहीं है. क्लियर है? ऐसा मतलब ऐसा आपकी बुक में तो नहीं है, मैं इसको नोटेशन के फॉर्म में ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ. ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये y है प्लस 2. अच्छा, ये y पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? y पावर -1 है कि नहीं? तब ये है पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? फॉर एवरी y एंड डज नॉट एलिमेंट ऑफ n. n यानी पावर की बात हो रही, तो पावर क्या है? n में नहीं है कि नहीं? और ये क्या है? ये आपका है पॉलिनोमियल, ये भी नहीं है. क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा खाली एक ही वेरिएबल में होना चाहिए. x है तो पूरा x वाला हो, y है तो पूरा y वाला हो, ऐसा. तो इसमें x भी है, y भी है और t भी है, तो ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा. ठीक है, सीधा आपको ये बताना है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल में वेरिएबल दिखे तो उसका पावर कैसा होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए. जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए. बराबर है?
ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, क्या, वेरिएबल का पावर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पे आगे पूछा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सभी के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो इससे पहला है, फर्स्ट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और फोर्थ है हमारा रूट 2x माइनस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है आपको, बोलिए। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं है, यानी 1 तो है ना, तो क्या आएगा 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होगा, हमने क्या पढ़ाया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, तो -1 लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस भी है ना यहाँ पे, देखो। यानी उसके मल्टीप्लाई में क्या है, अब 2 मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, 2 तो प्लस में है ना, ऐसा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, ये पूरा पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0। ठीक है, मैं कुछ और भी लेता हूँ। अब जैसे पूछा जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो 5 आएगा। चलो हमने एक्स स्क्वायर वाला नहीं पूछा, हमने एक्स का पूछा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3। तो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसका आपको बताना है, उसके मल्टीप्लाई में क्या है वो आपको बताना है। ओके, 2.1 में ही थर्ड क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है बाइनोमियल। क्या बनाना है, बाइनोमियल बनाना है, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जो कि बाइनोमियल हो, 2 टर्म वाला हो और डिग्री 5 हो। बाइनोमियल हो, 2 टर्म वाला हो, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, और एक की डिग्री 35 हो, तो क्या लिखोगे, x पावर 35 प्लस कुछ भी डाल दो आप, तो 2 टर्म हो गया और पावर 35 भी हो गया, अपना काम चल गया, है कि नहीं। तो एक ही बनाना था, हमने एक बना दिया। दूसरा क्या पूछा है, मोनोमियल बनाना है हमें। दूसरा हमें क्या बनाना है, मोनोमियल, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो हमें क्या बनाना है, मोनोमियल, यानी हमारे पास एक ही टर्म रहेगा और उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100, तो x पावर 100 लिख दो आप, हो गया हमारा मोनोमियल, और डिग्री कितना है 100, बराबर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोर्थ सम, राइट द डिग्री ऑफ ईच, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल की हमें डिग्री लिखनी। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, कि इसमें हर एक की डिग्री हमें बतानी है। क्या करना है, यहाँ पे हर एक की डिग्री बतानी है, दैट इज हाईएस्ट पावर। तो आप इसकी डिग्री क्या होगी, आपकी 3 होगी, क्योंकि क्या हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, सो डिग्री विल बी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, बोलिए बेटा, यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और यहाँ पर t का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो सो डिग्री विल बी हाउ मच, डिग्री हमारी हो जाएगी क्या 1। और यहाँ पे क्या है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, बोलिए, इसकी डिग्री इसकी डिग्री क्या होगी 0। अगर फ्री फ्रॉम वेरिएबल है तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 0। बी केयरफुल अबाउट इट, अंडरस्टैंड। बाकी डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर।
डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, जो जिसका हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी डिग्री होती है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में बताना है। तो पहला क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड इज द एक्स वन इज एक्स क्यूब, थर्ड इज द वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ 1 प्लस एक्स बराबर, फिफ्थ 3t, सिक्स्थ आर स्क्वायर, सेवेंथ 7x क्यूब। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 होगा तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 होगा तो क्यूबिक। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बराबर है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो क्या होगा ये क्यूबिक। हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक, बराबर। हाईएस्ट पावर कितना है, कुछ नहीं है यानी 1 है, तो क्या होगा लीनियर। यहाँ पे t का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो क्या होगा लीनियर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है r, उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट हियर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3, सो दिस इज क्यूबिक। हमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसके हिसाब से उसका नाम होगा। हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर, जैसे ये और ये। हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये वाला क्वाड्रेटिक है, ये वाला क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक, जैसे ये वाला हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक है, ये वाला 3 है, क्यूबिक है, बराबर है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज एक्सरसाइज 2.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक ले शब्द है, धन्यवाद।